जब ये लोग इन्होंने अपने ज़मीर बेचे, इन्होंने हमारी जमहूरियत से गद्दारी की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट इसको फौरी तौर पे सुने, इन केसेस को डे टू डे बेसिस पे इनके हल करें। पंजाब असेंबली में जो हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक चीज़ क्या हो सकती है? ये क्या कोई जमहूरियत है? तो मैं हैरान हूँ कि हमारा ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वो अर्जेंसी है, ना वो इलेक्शन कमीशन के अंदर है। और इलेक्शन कमीशन का तो मैं ये वाजे कर दूं आज कि इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए। जब एक जज केस सुनता है तो अगर एक पार्टी ये समझे कि जज के ऊपर उसको एतमाद नहीं तो वो रिक्यूज करता है अपने आप को। जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर एक जानबदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई एतमाद ही नहीं है, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है, जब चाहता है तो किसी के ऊपर एक्शन ले लेता है और जब चाहता है नहीं लेता, डिपेंड करता है कि वो कौन सी पार्टी में है। तो जब इसके ऊपर हमें एतमाद ही नहीं है तो इसको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एम्पायर बन ही नहीं सकता। इसी तरह मैं सुप्रीम कोर्ट को आज कहूंगा कि 63A इतना इंपॉर्टेंट है। अगर ये लोग अब सारे बच जाएंगे और ये साजिश का हिस्सा पैसे भी ले लेंगे, साजिश का हिस्सा भी बन जाएंगे, और अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा इनके ऊपर, तो आपने तो दरवाजे खोल देने हैं कि हर किस्म का आदमी पॉलिटिक्स में आएगा, इलेक्शन वोट लेके आएगा और ब्लैकमेल करने के लिए अपने आप को बेचेगा। तो ये तो हमारी पॉलिटिक्स और हमारी जमहूरियत की नेगेशन है। आज जो हम अनाउंस किया, मैंने आज हमारी मीटिंग की है, मैंने अपनी सारी तंजीमों को आज तैयारी करवा रहा हूँ। अब से सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर गांव लेवल के ऊपर, मोहल्ला लेवल की तंजीमों को मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की मार्च के ऊपर। और इंशाअल्लाह ये इतना बड़ा ये अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि मैंने कभी कौम के अंदर इस तरह का शऊर नहीं देखा जो आज है उनके अंदर। बेदारी आ चुकी है, लोग समझ बैठे हैं कि इस कौम के साथ किस तरह मजाक हुआ है, और जिस तरह के लोगों को इन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत किया, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि इतने ज्यादा क्रिमिनल लोग, जमानत पे लोग, तकरीबन 60-70% तो जो कैबिनेट बनी है वो जमानत पे लोग हैं।